हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेन ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो रियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं उसमें इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो मैं आपको बिल्कुल पेपर में से एक्सप्लेन करा देता हूँ। यानी कि जो आपका पेपर आएगा वो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। उसमें कौन सा सिलेबस है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले और रीडिंग स्किल्स की। जो आपका पेपर आएगा सेक्शन 8 रीडिंग स्किल होता है, तो उसमें आपका एक पैसेज आएगा और दूसरा आएगा नोट्स मेकिंग। ठीक है, अब देखो ये बात तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि पैसेज तो आता ही है, इस बार भी पैसेज आएगा, हाफ ईयरली में भी पैसेज आएगा और आपका जो मेन एनुअल एग्जाम्स है उसमें भी आपका एक अनसीन पैसेज आएगा जो कि आपका 10 मार्क्स का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 10 नंबर का आपका ये अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, अब इसका तो कह नहीं सकते कि ये किस में से पूछा जाए, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके पेपर को सेट करने वाले के माइंड के ऊपर कि वो कहाँ से पैसेज दे रहा है। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करना है। सेकंड, आपको एक और पैसेज मिलेगा, उसमें से आपसे नोट्स बनवाए जाएंगे और आपसे उसका टाइटल पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसकी तो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं राइटिंग स्किल के बारे में। फिर मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, ये मैंने सब निकाल रखा है। देखो बुक्स जो आपकी हैं, एक प्रोज की जो चैप्टर्स हैं आपके फ्लेमिंगो बुक के और पोइट्री के, इसके बाद जो विस्तार है, ये सब है। तो कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। यानी कि क्वेश्चन वाइज मैं आपको ये सिलेबस समझा रहा हूँ। ठीक है, बात कर रहे थे हम राइटिंग स्किल की। तो देखो जो हमारा राइटिंग स्किल है सेक्शन बी, उसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे। एडवर्टाइजमेंट या उसके और में पोस्टर या नोटिस आ सकता है, इनमें से आपको कुछ एक पूछा जा सकता है। फॉर्मल लेटर, उसके और में इन्फॉर्मेटिव आएगा। रिपोर्ट, पैराग्राफ, आर्टिकल, ये टॉपिक आपके एग्जाम्स में है, इनमें से आपको तैयारी करना है। सेक्शन सी ग्रामर, ग्रामर आपकी पूछी जाएगी। तो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक्स मैंने निकाले हुए हैं। बाकी एमपी बोर्ड का कुछ नहीं कह सकते कि वो कहाँ से क्वेश्चन बनाकर दे दे आपको, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिए, उनकी तैयारी करिए। और वैसे भी हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कराई जा रही है। इंग्लिश की ग्रामर ही नहीं, बाकी के टॉपिक्स भी कवर कराए जा रहे हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन आ सकते हैं, आता ही आर्टिकल से ऐसा क्वेश्चन। आर्टिकल्स पढ़िए आप, मॉडल्स पढ़िए, प्रीपोजिशन की तैयारी कीजिए, टेंसेज, पैसिव वॉइस, क्लॉज, डिटर्मिनर्स, कंजक्शन, नरेशन एटसेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम से नहीं बल्कि एनुअल एग्जाम में भी इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कन्फर्म करने के लिए आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ये ग्रामर को आप अच्छे तरीके से कवर कीजिए। अब आते हैं हम बुक पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्लेमिंगो बुक के कितने चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं और विस्तार से कितने चैप्टर्स आ रहे हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो हम बात करते हैं पहले फ्लेमिंगो बुक, जो कि पहली वाली इंग्लिश है, और इसमें जो प्रोज के चैप्टर है उसमें आपका द लास्ट लेसन आ रहा है, लेसन फर्स्ट, लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग, लेसन 3 डीप वाटर भी आ रहा है, लेसन 4 द रेड ट्रैप, इंडिगो और पोइट्स एंड पेडगिग। ये 1 से लेकर 6 तक ये आपके चैप्टर्स आ रहे हैं प्रोज के। ठीक है, ये सभी चैप्टर्स को आपको कवर करना है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। इनमें से आपको क्वेश्चन के आंसर्स लर्न करना है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके बाद एक एक्सटेट आएगा आपका इन्हीं चैप्टर्स में से। प्रोज के जो चैप्टर मैंने 1 से लेकर 6 तक आपको बताए हैं, इनमें से किसी भी चैप्टर से एक्सटेट पूछा जा सकता है। ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन से चैप्टर में से आएगा। ये डिपेंड करता है पेपर सेट करने वाले के मूड के ऊपर कि कहाँ से वो कौन से चैप्टर से वो एक्सटेट आपसे पूछ लें। अगर आप इन चैप्टर्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक्सटेट भी आपसे बन जाएगा। वैसे भी आपने एक्सटेट की प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, ये हमारे प्रोज के 6 चैप्टर आ रहे हैं। इसके बाद फ्लेमिंगो की पोइट्री के सभी चैप्टर्स आ रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि ओनली 6 चैप्टर्स तो हैं आपके पोइट्री के, 6 पोएम्स हैं, ये सभी आ रही हैं। इनमें से भी एक एक्सटेट पूछा जाएगा। अब ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पोम से पूछे, किसी भी पोम से एक एक्सटेट पूछा जा सकता है। बस आपको इनको पढ़ना है, इनका रिवीजन करना है अगर आपने पहले से इनको लर्न कर रखा है। ठीक है, अब आते हैं विस्तार पे।
तो जो आपकी सेकंड वाली बुक है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन सा चैप्टर्स आ रहा है विस्तार के? पहला आ रहा है द थर्ड लेवल, सेकंड नंबर का द टाइगर किंग, थर्ड नंबर का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी और ऑन द फेस ऑफ इट। ये 1 से लेकर 5 तक चैप्टर्स जो आ रहे हैं आपके, ये आ रहे हैं आपकी विस्तार से। और इन्हीं विस्तार के चैप्टर्स में से एक एक्सटेट आपका पूछा जाएगा, किसी भी चैप्टर से एक एक्सटेट पूछ लिया जाएगा, यानी कि प्रोज, पोएट्री और विस्तार, इन तीनों ही में से एक एक एक्सटेट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। बस इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, इससे हट के आपको कुछ तैयारी नहीं करना है, और इससे हट के कुछ एग्जाम में आना भी नहीं वाला, क्योंकि ये पूरा ब्लूप्रिंट है और इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर सेट किया जाता है। आपने ऑलरेडी टर्मिनल एग्जाम दे रखा है तो आपको पता है ना पेपर कैसा आता है। दोबारा कंफर्म करने के लिए आप टर्मिनल एग्जाम को देख लीजिए और आप लास्ट ईयर के पेपर को देख लीजिए। अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड है या परीक्षा अध्ययन है तो आपने परीक्षा अध्ययन में देखा होगा, उसमें 2022 और 2023 के पेपर दिए हैं। कौन कौन से? 2022 और 2023, यानी कि 2 पेपर दिए हैं। और वो पेपर आप देखेंगे तो वो पेपर का जो पैटर्न है वही पैटर्न आपके मेन एग्जाम में रहने वाला है। उसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम का आएगा। बस जानना था सिलेबस, तो मैंने आपको बता दिया। वहाँ पे 100% में से आया था, यहाँ पे 100% नहीं आएगा। अब आप जानना चाहते हैं कितना परसेंट आएगा, तो देखो ये जो आपका पेपर आएगा ये 80% आएगा, यानी कि आपके जो टोटल चैप्टर्स है उन टोटल चैप्टर्स में से 80% चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आएंगे। 80% सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने 80% चैप्टर आपको बता दिए हैं। जैसे कि 8 चैप्टर आपके हैं, कहाँ के? यहाँ पे 8 चैप्टर आपके ये हैं, तो 8 में से 6 चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे। 6 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। एक एक मिनट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने टाइम को बर्बाद करना स्टॉप कीजिए और अब मन लगाकर स्टडी कीजिए, स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है। और हाफ ईयरली एग्जाम ही नहीं, जल्दी आपके मेन एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए अब जी जान से आप मेहनत कीजिए और एक अच्छा रिजल्ट बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।